आज हम आयु संबंधी प्रश्नों का हल करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ है पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है। यदि दोनों की उम्र का योग 75 वर्ष है तो पुत्र की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को किसी एक की उम्र को हम लोग को मान लेना होगा x। पिता का उम्र को मान सकते हैं या पुत्र की उम्र को x मान सकते हैं, दोनों से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम पिता के उम्र को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं पिता के उम्र बराबर x वर्ष है। तो पुत्र के उम्र क्या होगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन से हमको पता लगाना है, क्वेश्चन से पता लगाते हैं कि पुत्र की उम्र क्या होगा। यहाँ पुत्र की उम्र का 4 गुना पिता के उम्र है, तो यानी कि पिता के उम्र को 4 से भाग देंगे तो पुत्र का उम्र निकल जाएगा। यानी कि पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र का 4 गुना है। तो पिता के उम्र को हम भाग दे देंगे 4 से, तो ये पुत्र का उम्र निकल जाएगा। तो 1/4 वर्ष पुत्र का उम्र। तो यहाँ क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि दोनों की उम्र का योग 75 वर्ष है। तो यहाँ हम लिखते हैं पिता की उम्र प्लस पुत्र के उम्र बराबर होता है 75 वर्ष क्वेश्चन के अनुसार। तो हम देखते हैं यहाँ पिता की उम्र कितना है, x वर्ष है, और पुत्र का उम्र है x/4 बराबर 75 वर्ष। तो यहाँ एक समीकरण हम लोगों को मिल गया। इसी को अब हल करना है, हल करने से दोनों का उम्र निकल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो है भिन्न का जोड़ आ गया है। तो भिन्न का जोड़ जो जानते हैं भिन्न का जोड़ बनाने वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता है उनको हम बताते हैं। हम यह मान करके चल रहे हैं कि आप लोगों को भिन्न का जोड़ नहीं आता है। तो चलिए रफ में हम भिन्न का जोड़ हम सीखते हैं। तो इसी को हम रफ में उतार लेते हैं, x + x/4। इनको हम किस तरह से जोड़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भिन्न हमेशा 1/2 जोड़ 2/4 इस तरह अगर जोड़ होता है तो हम नीचे वाले को हम एक संख्या करते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ इसको हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4। तो इस तरह से 1/2 + 1/2 आ गया। अब यहाँ नीचे दोनों एक संख्या आ गया दोनों में, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं ऐसे, और एक को जोड़ देते हैं। तो यानी कि 2/2, और ये दोनों कट गया तो आंसर 1 आया। इसी तरह से यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ तो बटा नहीं है, तो यहाँ x है या कोई भी अंक मान लीजिए रखता है तो इसके नीचे बटा 1 होता है। तो यहाँ बटा 1 छुपा हुआ है, कुछ नहीं है तो बटा 1 छुपा हुआ है। तो अब इसको जो है 4 करना है, इसको 4 करना है, नीचे नीचे बटा में 4 करना है। तो 4 करने के लिए दोनों को ऊपर नीचे दोनों को हमको 4 से गुना करना है, एक को भी 4 से गुना करना है। तो यहाँ हो गया 4x और यहाँ हो गया 4।
अब देखिए, अब नीचे नीचे दोनों सेम हो गया। अब इसको आराम से हम लोग दोनों को जोड़ सकते हैं। इसको कॉमन ले लेते हैं और यहाँ 4x है प्लस x, इस तरह से 5x/4 हो जाता है। तो हम लोग जान गए। तो यहाँ इसी तरह का हम लोग करते हैं। तो यहाँ बटे में 1 है, भिन्न, यहाँ x है, यहाँ 1 है, भिन्न नहीं है, बटा नहीं है। तो यहाँ बटे में 1 है, 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं इसीलिए x है। तो यहाँ 1 बटा में 1 नीचे 1 मान के चलते हैं। तो इसको भी 4 करना है, तो 4 से ऊपर नीचे दोनों को करना है। तो 4 को x से गुना करते हैं तो हो जाएगा 4x, और नीचे भी गुना करते हैं तो 4। तो नीचे नीचे 4 4 आ गया। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1, यहाँ 4, तो हो गया 75। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं। यहाँ 4x है, यहाँ 1x है, तो यहाँ 4x और 1x, तो हो गया 5x, 5x/4 बराबर 75। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है। अब हम करते क्या हैं कि अब x को एक तरफ करना है और ये 4 को उस तरफ करना है। तो भिन्न में क्या है ना कि यहाँ भी 75 है, तो यहाँ भी बटे में 1 है, तो कोना कोनी हम लोग गुना करते हैं। यहाँ बटे में 1 मान लेते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो बटे में 1 है, तो कोना कोनी 5x को 1 से गुना करते हैं, 5x गुने 1, और यहाँ भी कोना कोनी गुना करते हैं 4 गुने 75। तो यहाँ हो गया 5x बराबर, यहाँ हो गया 4 5 20 के 0, 4 7 28 29 30, तो यहाँ 300 हो गया। तो फिर यहाँ देखते हैं, अब यहाँ इसको 5 को हमको उस तरफ लाना है और x को इस तरह, x का मान निकालने के लिए हमें इस तरह से करना होगा। तो x बराबर, यहाँ चूंकि गुना है तो गुना जो है ये गुना है तो इधर चला जाता है तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ 300 को 5 से हम लोग भागा करते हैं, तो भागा करते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ भागा 5 को 300 से हम लोग 5 को 300 से हम लोग भागा करते हैं, तो 5, तो यहाँ हो गया 5 छक 30, 5, और यहाँ जो शून्य बचा हुआ है यहाँ उतार करके यहाँ ले लेते हैं, यानी कि 60 बचे 300 होता है, कट गया। तो यहाँ आंसर आपका निकल गया 60 वर्ष। तो ये जो है पिता का उम्र निकल गया। तो पुत्र का उम्र बराबर यहाँ दिया हुआ है x/4। तो हम यहाँ x का मान हम 60 लिख सकते हैं बटे 4। तो यहाँ अब हम काट लेंगे, तो यहाँ 15 से कट जाता है, 15 चौके 60, तो ये 15 वर्ष पुत्र का आयु निकल गया। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इसका दूसरे पार्ट में हम पुत्र की उम्र का हम लोग पुत्र की उम्र को हम x मान करके उसको फिर से हल करेंगे।
यहाँ पिता की उम्र को हम लोग एक समान करके बनाएं और दूसरे पार्ट में जो है पुत्र की उम्र को हम लोग एक समान करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।